पर अपने प्लसेस और माइनसेस के साथ ये नंबर्स हैं इस बार, बस ये फर्क है। हो गया निफ्टी बैंक की बातचीत, बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। पैनल को भी दिखाइए प्लीज। सीएनबीसी आवाज का मॉर्निंग पैनल रेडी है। आज के कुछ बेहतरीन टॉप कॉल्स के साथ अपन करेंगे अब शुरुआत। सचिन, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड आज का? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर रिलायंस पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज अगर हम मंगलवार का सेशन देखें तो वहां पर पहला जो स्टॉक था जिसने कॉन्फिडेंस डिस्प्ले किया था वो था रिलायंस। वीकली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो वहां पर भी एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन है, एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बेस का रिकन्फर्मेशन हुआ है 2900 के आसपास, एंड जिस कन्विक्शन से इसने 3000 का लेवल पार किया है तो मुझे लग रहा है यहाँ से जो रैली बनेगी वो लगभग अराउंड 3140 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। सो ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 3065 का। खरीदारी करनी है रिलायंस के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 3005 पे लगाना है। जी हम थोड़ा आपको रिलायंस को रीड करना पड़ेगा। जैसे कि सचिन ने बिल्कुल सही कहा, ये वो पहला स्टॉक था जिसने शुक्रवार को मूव जनरेट किया। आप इस प्लेट को रीड कीजिए जरा गौर से, क्या हुआ। अगस्त फ्यूचर्स में हुआ क्या था कि जब ये पूरी की पूरी रोल ओवर प्रोसेस शुरू हुई थी, इसमें शॉर्टिंग शुरू हुई थी और फर्स्ट डे में शॉर्ट कवरिंग ने इसको मूव दिया। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण था। फर्स्ट सेशन में शॉर्ट कवरिंग और रिलायंस का क्लोज आया था एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे। क्रिटिकल स्टॉक है ये आज के लिए भी, यकीन मानिए। सिंस इट्स अ बाय कॉल ऑन रिलायंस, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। इसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, मतलब इस चैनल का जिस पे आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, बट ये बाय कॉल सचिन जी की है। खैर सचिन, ये स्टॉक इंडिया सीमेंट्स ऑलरेडी, जब मेरे ख्याल से डील अनाउंस हुई थी, जब बड़ा बार दिख रहा है मुझे, वो करीब 290 ऑड लेवल्स पे, वहां से चलते ही चले जा रहा है। 350 पे तो ऑलरेडी आ गया है। अब यहां से 5-6% का अपसाइड बचता है, वो ओपन ऑफर का भाव। इंडिया सीमेंट्स और इवन अल्ट्राटेक सीमेंट चार्ट्स पे कैसे प्लेस नजर आते हैं? आशीष जी, दोनों स्टॉक्स एक काफी स्ट्रॉन्ग सेक्युलर बुल रन में लॉक्ड इन है। इनफैक्ट अगर हम इंडिया सीमेंट का डेटा देखें तो 2007 का जो हाई था लगभग अराउंड 335 का, ये पर्टिकुलर हाई इसने इसी महीने में ब्रेक किया है। एंड उसके बाद जो वॉल्यूम्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मुझे लग रहा है एक अच्छा फ्लोर यहाँ पर 330-335 के आसपास एस्टैब्लिश हो चुका है। एंड जिस तरीके से मोमेंटम है, मुझे लग रहा है मोमेंटम इमीडिएट बेसिस पे ही लगभग अराउंड 440-445 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो डेफिनेटली अपनी पोजीशंस यहाँ पर रिटेन करनी है। थोड़े से अगर डिक्लाइंस मिल जाते हैं तो स्टॉप लॉस लगाए अराउंड 355 का, एंड अभी भी खरीदारी करने के मौके ढूंढें। एंड अल्ट्राटेक सीमेंट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वीकली मंथली चार्ट्स पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 13,400 के आसपास प्लेस्ड है। ट्रेडिंग के लिहाज से भी जिस तरीके से शुरुआत हुई है अगस्त सीरीज में 11,500 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग बेस नजर आ रहा है। एंड एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड हुई है फ्राइडे के सेशन में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी इमीडिएट बेसिस पे जो मोमेंटम नजर आ रहा है वो 12,120 तक एक्सटेंड होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 11,465 पे लगाना है। ये रहे भाई आज पूरा सीमेंट एज अ स्पेस। सचिन जी, आपका ट्रेड क्या होगा? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर बैंक्स पे आपको ध्यान रखना है, एंड वहां पर मुझे लग रहा है लीडरशिप थोड़ी सी एचडीएफसी बैंक में भी अच्छी बनी थी पिछले हफ्ते में। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड नजर आ रही है। 1630 का एक इम्पॉर्टेंट हर्डल था, वो अच्छी तरह ये चैलेंज कर रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर ये पर्टिकुलर लेवल निकल जाता है तो एक काफी शानदार रिकवरी इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनफोल्ड होगी। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है ऑन द लॉन्ग साइड। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1623 के आसपास लगाना है, एंड खरीदारी करनी है एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा अराउंड 1640 का, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है 1655 तक ये चाल बन सकती है। जी हम स्क्रीन पर चीज़ को रीड करने की कोशिश कीजिए। स्टैट्स जो आपकी स्क्रीन पे, उनका एक मीनिंग होता है। एचडीएफसी बैंक में क्या हो रहा है? 1630 प्राइस अप, ओआई डाउन, शॉर्ट कवरिंग। बैंक्स में हो रही है इस वक्त शॉर्ट कवरिंग। अभी इंट्राडे में अब एक काम करते हैं, इंडेक्स थोड़ा सा बाहर जाते हैं, कुछ काउंटर्स को लोकेट करते हैं। स्क्रीन पे रखिएगा एक बार प्लीज़ दीपक नाइट्राइट की कॉल, 3000 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे। सचिन, आपका व्यू दीपक नाइट्राइट पे 2985.40 का भाव यहाँ पे है। ये रोलिंग का भाव है, यानी अगस्त फ्यूचर्स का।
ये ऑलमोस्ट अपना अक्टूबर 2021 का स्विंग हाई काटता हुआ सचिन थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड है। आपका व्यू इस पे दीपक नाइट्राइट पे और इसकी 3000 की कॉल पे? विरोध जी, मुझे लग रहा है 3030 के आसपास इसका जो लाइफ हाई है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लाइफ हाई जोन रिविजिट होना चाहिए आज के सत्र में ही। एंड जिस तरीके से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में, प्लस काफी कंसिस्टेंटली अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने अपनी चाल बना के रखी है, तो मुझे लग रहा है 2930 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अभी भी लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। एक अच्छा ओपन लूज जोन इसने एग्जिबिट किया है, तो उसी पर्टिकुलर सपोर्ट के स्टॉप लॉस के साथ ये लॉन्ग्स आपको बिल्ड करने हैं। इवेंचुअली मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली लगभग अराउंड 3350 3360 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। एक काफी बड़ा ब्रेकआउट इसने एग्जिबिट किया था ऑन मंथली बेसिस, उसी का ये फॉलो थ्रू मोमेंटम है। सो यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी 2930 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, खरीदारी करने की राय होगी डे हाई पे ट्रेड करता हुआ बीन बाय। लेकिन इस बीच आई थिंक सचिन के हाथ एक ट्रेड है। सचिन बताइए क्या आइडेंटिफाई हुआ? हर्षद, यहाँ पर डीएलएफ में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हो रही है। 840 का जो हर्डल था वो इसने कन्विंसिंगली ओपनिंग में ही क्रॉस किया है, प्लस अभी 855 का हर्डल भी ये क्रॉस कर रहा है, तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे लगभग 880 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी 845 के स्टॉप लॉस के साथ 884 के टारगेट के लिए डीएलएफ के फ्यूचर्स में। डीएलएफ के फ्यूचर्स में एक मौका जरूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 884 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर। सचिन ने भी एक कॉल आइडेंटिफाई कर लिया। सचिन, हर्षदा मैम, यहाँ पर सीमेंस में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव नजर आ रही है, अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की इसने ओपनिंग रखी है। एंड जिस तरीके से इंट्राडे डिप मिला है वहां से एक रिकवरी हो रही है, तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 6980 के आसपास ही लगाना है, जो डेज लो है। एंड लगभग जैसे ही स्टॉक 7100 निकाल देता है, तो मुझे लग रहा है ये रैली 7330 तक एक्सटेंड होगी, जहां इसका 220 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी सीमेंस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 6980 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा फॉर द डे 7180 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 7330 तक ये रैली बन सकती है। ऑफ द डे 7180 का यहाँ पर मोमेंटम। इनफैक्ट मोमेंटम तो डीएलएफ ने भी अच्छा पकड़ा है। वैसे टारगेट का इंतजार है 884 का। ये स्टॉक 866 के आसपास आता हुआ, जो सचिन ने कुछ देर पहले मेंशन किया था, तो ये मोमेंटम दिखा रहा है। आप लिखा है ये दिवीज लैब को मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, और दिवीज लैब ने क्या पार कर दिया है। दिवीज लैब को अगर आप हिस्टोरिकली चार्ट पे जाके रीड करें, तो ये जब फार्मा का पोस्ट कोविड एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग देखा था आपने, उसके बाद पहली बार इसका जनवरी 2022 में 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज वायलेट हुआ था। ये उसी ट्रेजेक्टरी को पार करा है, और इस बार इसने एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट दिया है। आपकी राय सचिन, बेहतरीन मूव यहाँ पे, और कोई कॉल ऑप्शन और फ्यूचर्स पे ट्रेड व्यू आपका? काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में रहा है। फ्राइडे के सेशन में ही एक काफी हाई इंटेंसिटी ब्रेकआउट इसने एग्जिबिट किया था, एंड 4600 के आसपास से लगातार ये एक अच्छे हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस में बढ़ते हुए नजर आया है। तो थोड़ा सा अपने एवरेज से दूर है, तो मेरी यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स मोमेंटम के लिहाज से चेस करने की सलाह नहीं होगी। अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है, तो उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो सकता है लगभग अराउंड 4805 के आसपास। एंड मे बी जिस तरीके से फिलहाल सारे फार्मा स्पेस में हलचल हो रही है, तो मुझे लग रहा है 4920 तक डिवीज लैब को भी यहाँ पर एक अच्छा पुश मिल सकता है। जो स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है लुपिन। अगर आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें, तो मुझे लग रहा है वहां पर एक फ्रेश मोमेंटम नजर आ रहा है। एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, हेडरूम लगभग अवेलेबल है 1920 1940 के लक्ष्य के लिए, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है रिवॉर्ड पर अपॉर्चुनिटी बेटर हो सकती है। 1865 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर मोमेंटम चेस किया जा सकता है। लुपिन 1864 पे मीनवाइल। ओके सचिन जी, आपके दो ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, दोनों काउंटर जो मैंने मार्क किए थे वो दोनों डिस्कस हो चुके हैं। मुझे भी लग रहा है कि बजाज फिनसर्व में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हो रही है,
एंड एक अच्छा शॉर्ट स्क्वीज होगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है एनबीएफसी स्पेस में काफी अच्छी हलचल है। ऑलमोस्ट सारे बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा पॉजिटिव रनअप है। तो यहाँ पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी एक डिक्लाइनिंग चैनल फॉर्मेशन था 60 मिनट्स चार्ट्स पे, वो पर्टिकुलर फॉर्मेशन से एक ब्रेकआउट एग्जिबिट हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी थोड़ा सा मोमेंटम ड्यूरेबल होना चाहिए। इसके जो ऑलमोस्ट लाइफ हाई लेवल है अराउंड 820 के आसपास के, मुझे लग रहा है वो सरपास होके 840 के आसपास की एक बड़ी चाल बनेगी। तो यहाँ पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करने की सलाह होगी। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। जिस तरीके से इसने ओपनिंग रखी है लगभग अराउंड 792 के आसपास, तो स्टॉप लॉस आपको 790 पर ही लगाना है एंड खरीदारी करनी है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर में 840 के पोजिशनल टारगेट के लिए। जो सेकंड स्टॉक मेरे रिडार पे है आफ्टर डीएलएफ, वो था गोदरेज प्रॉपर्टीज का। एंड यहाँ पर भी मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हो रही है। 3200 का एक इमीडिएट बैरियर है, अगर ये बैरियर निकल जाता है तो हेडरूम अवेलेबल है 3400 तक की। तो एक पोजिशनल टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 3165 के आसपास लगाना है एंड खरीदारी करनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स में। प्रॉपर्टीज दोबारा मेंशन हो रहा है क्योंकि पहले 3250 का टारगेट नीलेश ने दे दिया है, सचिन भी कह रहे हैं उनके भी रेडार पर है। तो ये सारे ट्रेड्स आ गए। लेते हैं निफ्टी आपके स्क्रीन पे स्ट्रगल कर रहा है, प्रॉफिट टेकिंग जोन में गया, बट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अभी भी आपकी स्क्रीन पे निफ्टी बैंक लगभग 51,867 20 डिमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हर्षता और मुझे इजाजत, और छोटे से ब्रेक के बाद नीरज जी आपके साथ होंगे फिर हॉटलाइन लेके। नमस्कार।